है और अंत में सदगति को प्राप्त करके जब मानव बन करके आता है पृथ्वी पर तो इतना बड़ा बन करके आता है, इतना विचित्र प्रकार का व्यक्ति बनता है, लाखों में केवल एक नजर आता है। ये है श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव। अनेक भागवत कथा, अरे भागवत कथा अमृत प्यान के बाद में भी आदमी एक बार गर्व हो जाएगा, लेकिन जीवन में कभी भी एक बात का ध्यान देना कि सुखदेव जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, इसका कथा का छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। 86,000 ऋषि लोग सुनाने बैठे। एक बार अधर्म का मित्र जो कलयुग है, और इन्हीं कलयुग ने बार सबकी बुद्धि को विस्तार से दिया है। सतकर्म सूचको नवज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापतु गिरीशुकादिवी। मेरे बहन भाई, इस कलयुग है ना, इस कलयुग ने सब अपनी गलती कोनी है, मनका की गलती कोनी है, इंसान की गलती नहीं है। इस कलयुग ने ही सबकी बुद्धि को बिगाड़ रखा है। वो जो कलयुग खतरनाक है, आणि कलयुग में आप सच बोलोगे लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, सही बात किसी को कहेंगे तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, और गलत बात किसी को कहेंगे ऊंची देकर के बात को लोग कहेंगे शाबाश वो आदमी हमारी तरफ बोल दो। ये कलयुग का प्रभाव है। अधर्म करने वाला व्यक्ति बहुत शांत से जीता है, उसको कोई ज्यादा फालतू बात नहीं करता है, और धर्मात्मा आदमी को दुख ज्यादा देखना पड़ता है। ये कलयुग का प्रभाव है। सच्चा आदमी को दुख ज्यादा देखना पड़ता है, ये कलयुग का प्रभाव है। एक बार अधर्म का मित्र कलयुग इसी सबकी बुद्धि को बेकदर बना दिया। नारद जी महाराज कहने लगे कि मैंने हाथ में नारद जी महाराज ने क्यों, मैंने वीणा ले ली और भगवान श्री नारायण का भजन करते 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 मैं वृंदावन श्री धाम वृंदावन आता हूँ। वृंदावन में तो आनंद आ रहा है, तो श्री धाम वृंदावन में आते हैं। तो वृंदावन में आकर के उन्होंने कौतुक देखा। कौतुक मतलब कोई विशेष बात आपने देखा नहीं, देख करके एक दिन नारद जी महाराज भयभीत हो जाते हैं, हाथ में करता लेते छूट गई। महाराज जी क्या कहते हैं, आइए तो घड़ी के लिए आप पर हम लोग सब श्री नारायण 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 कहते भगवान। देखो नारद जी महाराज जाते हैं और कहाँ आते हैं, श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन धाम ऐसा धाम है मेरे बहन भाई, आज भी वहां प्रभाव कुछ न कुछ है। देखो कहते हैं लागे वृंदावन सखीरी मोहे, लागे वृंदावन सखीरी मोहे, लागे वृंदावन। संत कहते हैं जीवन में कल्याण हो जाता है। आप लोग गए होंगे वृंदावन, यात्रा जाते हैं तो वृंदावन धाम में जाओ, फिर देखो आनंद कैसा वृंदावन आज भी भगवान का प्रभाव दिखता है। लागे वृंदावन
बड़ा नाम सुना है। कोई कोई लोग नहीं जाएंगे आप तो अच्छा तीर्थ से जाते हैं तो और बड़े अच्छा सा नारद जी महाराज आते हैं वृंदावन धाम में। और नारद जी ने देखा, जैसे ही देखा तो एक स्त्री जवान स्त्री, ये भागवत में केवल मैंने कहा कि भागवत का जो प्रसंग है वही आपको सुनाऊंगा। एक जवान औरत अपने 2 बेटों के साथ में, बूढ़े बूढ़े 2 बेटे साथ में पास में पड़े हैं, इधर निहार रही उधर निहार रही। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते गए। उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या, ये स्त्री, एक औरत जवान हालत में पड़ी हुई और वो इधर हाथ लंबा करे, उसको बुला रही उसको बुला रही, मेरी कोई सहायता करो, मुझे कोई बचाओ, मेरी सहायता करो। नारद जी महाराज कहा अच्छा ठीक है, एक नारी है। नारद जी महाराज कहते हैं माता, ओ मैया। बोले कौन हो आप? ये हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा तो बड़ी बड़ी कोई दुखी आदमी मैंने कुछ कर किया, कैसे देखे देखा, उदास भाव से नारद जी महाराज की तरफ देखा। नारद जी ने देखा पास में, इधर देखा उधर देखा, दो देखना बूढ़े बूढ़े आदमी पड़े हैं। उन्होंने कहा यहाँ का घरवाला रहेगा कोई नहीं। नारद जी महाराज ने पूछा ये कौन है? भक्ति माता ने कहा, मैंने लुगाई की औरत ने, कि मेरे 2 बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे। ये सुन करके नारद जी कहने लगे मैया, ए माँ, ए माता झूठ क्यों बोलती है? तेरी हालत देख ले, तू जवान औरत, तू तो जवान औरत है और तेरे साथ में जो ये दोनों तेरे जो पास में अगल बगल पड़े हैं, ये तेरे बेटे कैसे हो सकते हैं? बूढ़े हो गए बिल्कुल। उन्होंने कहा यही सत्य महाराज। नारद जी महाराज का ज्ञान भूल गए, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी आदमी को अशु अचंबो देखे तो चक्कर में तो पड़ जाएगा, अचंबित हो जाते हैं, कहने लगे ये क्या है। उसी समय हाथ जोड़ करके उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे दोनों अगल बगल जो बेटे पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य है। आज कलयुग में यह बात आपने समझ में नहीं पड़ा, जो थोड़ा लोग अलग प्रकार का भी नहीं, उनके पल्ले नहीं पड़े, बाकी के पल्ले पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चीजें कलयुग में बूढ़ी है और भक्ति अभी जवान है। ये बात का ध्यान दें, ये बात बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। तो बाबा ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हैं, तो भक्ति माता ने कहा कि मेरे इन दोनों बेटे का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, क्या करना चाहिए इनके लिए, कई कदम उछाला मैं। नारद जी महाराज ने कहा कि मैया, मैं ठेरा संत और आपने पूछा कि इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा, तो संतों के पास अगर कोई भी आदमी जाए तो कुछ तो कहना पड़ेगा नहीं। तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये जो ज्ञान और वैराग्य है ना, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का वेद पाठ करवाइए, अमृत पाठ करवाइए, उसके बाद इस दोनों की ये जो वृद्धावस्था ये दूर हो जाएगी और दोनों जवान हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए अगर कोई सर्वोत्तम साधन है तो श्रीमद् भागवत कथा है। अमृत पीने के बाद में भी आदमी गड़बड़ हो सकता है, अमृत पीने के बाद में भी कोई शंका हो सकती है, लेकिन श्रीमद् भागवत को संयम और नियम से 7 दिवस तक कोई प्राप्त करता है तो उसको कभी नरक में जाना ही नहीं पड़ता है। ये मैं प्रमाण देता हूँ आपको। नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके भक्ति माता से कहने लगे, बड़ा भाव है श्लोक के माध्यम, सतकर्म सूचिको नून ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापतु गीत शुकादिवी। ए माँ मैया, 7 दिन तक इनको श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवा, मेरा विश्वास है इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन 7 दिवस। नारद जी बोले कि मैं करवाऊं, भाई ज्ञान वैराग्य अगर जिंदा है तो संसार में सब ठीक रहेगा, नहीं मामलों सब बिगड़ेगा। मैं इनके देखना हूं, पर मैं तेरा संत, और संत अगर कथा करावे तो पत्नी लाए कहाँ है, क्योंकि ये भागवत कथा है ना। अब आप कैसे सोचते हो, क्या मालूम कैसा मामला है, लेकिन भागवत कथा जो वेदांत पाठ होता है इसमें जोड़े से कर्म होता है, जोड़े से पति पत्नी, भगवान महादेव का नियम है, जोड़े से अगर कोई कर्म करता है तो बहुत अच्छा सफल होता है, वो आयोजन होता है, काम होता है, सफल होता है, जोड़े का नियम है।
हम तो कथा में कहते हैं यजमान से कि तुम भी एक आसन बिछा करके एक आसन पर सामने बैठिए और फिर भाव से कथा सुनिए। प्रभाव नहीं हो भागवत कथा का कुछ विश्वास मन में ऐसा लगे तो वास्तव में जो भागवत हुई उसका आनंद आया, उसे कहते हैं भागवत। एक आसन पर बैठ करके पति पत्नी को कथा सुनना चाहिए। बस कथा दुनिया से मतलब नहीं, हमें तो राम से मतलब। हमारे भगवान हमारे सामने, हमारे गोपाल जी हमारे सामने, हमारी तो लगी है शाम से प्रीत राम से प्रीत। फिर कोई मतलब दुनिया की रखो बाद में रखो, लेकिन उस समय तो मेरे ठाकुर की रख लो, जिंदगी जीने का आनंद आ जाएगा, जीवन में कल्याण हो जाएगा। वही कथा होती है महाराज, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। नारद जी कहने लगे अब मुंह कथा करो तो पत्नी कहां से, पत्नी तुम्हारे है ही नहीं। उसी समय विद्वानों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज तुम संतों कथा कराना चाहते हो, किसी की इच्छा हो जाए मैं संतों कथा करूं तो क्या करूं, तो तुलसी का बिरवा लेकर के तुलसी वाम भाग में तुलसी स्थापित करके और श्रीमद् भागवत कथा करिए, आपकी भागवत कथा भी सफल होगी महाराज, आपकी भागवत भी सफल होगी। ये सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी दल लाए और तुलसी दल को विराजमान किया वाम भाग में, और बड़े भाव से ये प्रथम दिन की कथा, पहले दिन की कथा को प्रारंभ करते हैं। तुलसी देव की स्थापना करी और धीरे 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 हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। कथा है तो कथा में तो मना गाली है। अभी आज तो कथा की है कि कथा अलग, मैं भागवत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की कथा ऐसी है, आप समझ रहे हैं, कथा भगवान की कृपा से कर ही रहे हैं सब जगह, लेकिन यहाँ कथा में थोड़ा अंतर होता है, बारी आप समझ रहे हैं। और मुझे एक भाव से कथा